बार बार बन दाना करो सदगुरु दी वह हमार यहाँ उहाँ सबा ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय गुरुजी सुधि लीजिए जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आप महान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आपके पास ऐसा धन मिला है आप जानते नहीं हैं। मानव जीवन का मिलना और सद्गुरु का मिलना ये आपके पूर्व जन्मों का शुभ कर्म है, अति शुभ कर्म है। ऐसे नहीं मिलता है ये। आप महान हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो। अरे सद्गुरु का हर शिष्य जो है जिसका प्रेम सद्गुरु में है वह महान तो है ही। आपको लगता होगा ऐसे कहा जा रहा है ये हंसा और हंसनी। आप संसार में हो। इस संसार में अनेक ज्ञान है, अनेक विद्याएं हैं। प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है। प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है। और जो है हर एक विषय पर अनंत ज्ञान है। मन का भी अनंत ज्ञान है। बिजनेस में भी अनंत ज्ञान है। नौकरी में भी अनंत ज्ञान है। खेती बाड़ी में भी अनंत ज्ञान है। भोजन बनाने में भी अनंत ज्ञान है। हर काम करने में अनंत ज्ञान है।
हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है। ये पूरा जितना भी सृष्टि का है, सभी जीव जो है उसी से जुड़े हैं। कहाँ जुड़े हैं? उस प्रभु से जुड़े हैं। ये हंसा और हंसनी आप जानती ही हैं, ये संसार वाले बहुत तरह तरह के प्रश्न जो है पूछते रहते हैं। अब एक प्रश्न आ गया, आप हंस हंसनी क्यों बोलते हैं? ये हंसा और हंसनी, आप हंस को देखे हैं? हंसनी को देखे हैं? आप हंस हंसनी कैसे बोलते हैं? यह बात तो सही है। जो हंस पक्षी है, मैंने उसे देखा तो नहीं है। उस हंसनी पक्षी को भी देखा नहीं है, लेकिन सुना तो है। शास्त्र में अब ढूंढना पड़ेगा, जा करके उन हंस हंसनी का दर्शन करना पड़ेगा और दूध में पानी मिला करके उनको पिलाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, मैंने बोला मैं तो देखा नहीं हूं। उन्होंने कहा आप हमारे पास आइए, हम आपको दिखा देंगे। हमने बोला अभी तो हम नहीं आ सकते अब खाली हो जाएंगे तो आएंगे और ढूंढेंगे। तो मैंने कहा हंस जो है, दूध में पानी मिला दो, कोई कचरा मिला दो, उसमें से दूध निकाल लेता है। तो सदगुरु के जितने भी शिष्य होते हैं वह सब हंस हंसनी ही होते हैं। संसार में अनेक ज्ञान है, माया जाल है, भरम जाल है और इस शरीर में दुनिया भर का तंत्र लगा हुआ है। 72 करोड़ जो है नस नाड़ियां हैं। जीव को इसमें कैद किया गया है। इतना ज्ञान है, इतना अनंत ज्ञान है। तो जो हंस होता है वह अपना घर ढूंढ लेता है, अपना पिया का घर ढूंढ लेता है, उस प्रभु को ढूंढ लेता है। इसीलिए हम हंस हंसनी कहते हैं। अनंत ज्ञान है, अनंत तरह की भजने भी हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन किस भजन से चेतना जो है अपना देश में चली जाती है, उन्हीं भजनों को हंस हंसनी ढूंढ लेते हैं। अरे इस संसार में प्रभु प्राप्ति करना इतना आसान बात है, लेकिन हंस हंसनी बुझ जाते हैं, ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं। इतना शब्दों का जाल है, इतना पुस्तकों का जाल है, उसमें से हमारे मतलब का प्रभु के यहाँ पहुंचाने वाले कौन कौन से शब्द हैं, वह हंस हंसनी ढूंढ लेते हैं और जीते जी उस प्रभु के यहाँ पहुंच जाते हैं। इसीलिए वो हंस हंसनी है। वैसे तो हंस वृंदो, हंसों कहने से दोनों ही की बात हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा स्त्री है और पुरुष है, इसीलिए वह हंस हंसनी है। हंस हंसनी इस संसार में उसका कोई नहीं है, केवल एक ही है। उसका सद्गुरु है, वह परमात्मा है, वह प्रभु है, उसको ढूंढ निकालेगा। वह जो है दूध से पानी छोड़ करके दूध निकाल लेगा। वैसे ही जो सद्गुरु का जो हंस हंसनी है,
वहाँ पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, वहाँ विद्वान का काम नहीं है। वह पूरा जो है शरीर के अंदर ही है, उसको ढूंढ निकालेगा। इसीलिए मैं हंस हंसनी कहता हूं। अब वो समझ जाएंगे ये हंसा और हंसनी ऐसे ही संसार है। यह भी नहीं पूछता कि हंस हंसनी क्या होता है। अरे जो इस संसार से जो मिला हुआ है वाणी में, वह परमात्मा है, अंग अंग में वह प्रभु है। उसे वायु नहीं जानती है, लेकिन उसी के नियम का पालन करती है। जहां नदियां चलती रहती हैं, जहां पहुंचने की चाह में, जहां पहुंचन की चाह में नदियां करी प्रवाह। अरे वही तो हंस हंसनी पकड़ लेते हैं, बूझ लेते हैं। उसीलिए हर भजन में हंस हंसनी की महिमा गाई जाती है। इसीलिए जो सदगुरु का प्रेमी है वह हंस हंसनी है। जो सदगुरु का विरही है, जो सदगुरु का अनुरागी है, जो भक्त है, भक्त तो बहुत बड़ी बात हो गई। भक्त तो एकदम उसी में निमग्न रहता है। कैसे निमग्न रहता है? हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम्हारी के देव, हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम्हारी के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। ये हंसा और हंसनी वह परमात्मा जो है अलेखा है, आंखों से दिखाई नहीं देता। वह विदेह है, उसका शरीर नहीं है। फिर भी हंस हंसनी उसको ढूंढ निकालते हैं। इसीलिए वे हंस है, वह हंसनी है जो परमात्मा को ढूंढ निकाले। आप ये बहुत बड़ी बातें हैं, आध्यात्मिक चीजें हैं। तो वह हंस हंसनी महान तो है ही। सदगुरु का शिष्य ही महान है, जिसका प्रेम सदगुरु में लगा है और दिन रात लगा है। वही तो हंस हंसनी है, वही तो सदगुरु का प्रेमी है। आप डेली जो है आप सुनते हैं, क्या कहते हैं? जो मन को मार लेता है, जो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वही तो हंस हंसनी है, वही तो बलवान है। अब जो जितना प्राप्त किया है, ये हंसा और हंसनी जो जितना प्राप्त किया है, वह उतना बड़ा हंस है। और जो बहुत एकदम शब्द को जीत लिया है, वह परम हंस है। आप भेद बूझना, जो हंस है, जो हंसनी है, जो ढूंढता है, खोज करके निकालता है, वह हंस है, हंसनी है। और जो सब कुछ बूझ जाता है, वह परम हंस है। ये हंसा और हंसनी तो आपने परम हंस बनना है। आप डेली भजन सुनते हैं, क्या सुनते हैं? और ज्ञान गुदड़ी सुनते रहते हैं। ज्ञान गुदड़ी में भी बहुत सी चीजें, आप शब्द बूझो ना। शब्द में ही सब कुछ है, शब्द में परमात्मा है, भाव में भी परमात्मा है, तुम्हारे अंग अंग में परमात्मा है।
अरे पूरा सृष्टि में परमात्मा है और जितने भी सृष्टि में गति है सब उसी परमात्मा में मिलना चाहते हैं। वायु क्यों नहीं चैन ली, वायु क्यों नहीं चैन ली, जलन ली तभी सराम, वायु क्यों नहीं चैन ली, जलना ली तभी सराम, मन क्यों शांति न एक में, सबई चुका सत्य नाम, वायु क्यों नहीं चैन ली, वायु क्यों नहीं चैन लेती है, हमेशा गतिमान रहती है, कभी इधर कभी तेज चलती है, कभी कम चलती है, कभी स्थिर हो जाती है। तो वायु क्यों नहीं चैन ली, जलना ली तभी विश्राम, और जल जो है हमेशा बदलता रहता है। आप एक बाल्टी में रख दो 2 दिन में आधा हो जाएगा और धूप में रख दो तो खत्म हो जाएगा। तो वायु क्यों नहीं चैन ली, जलना ली तभी सराम, मन क्यों शांति न एक में, और मन जो है शांति क्यों नहीं रहता है, एक जगह क्यों नहीं रहता है, मन क्यों शांति न एक में, सबई चुका सत्य नाम। हिंसा और हंसनी सभी सत्य नाम को पाना चाहता है, इसीलिए संसार में गति है। सभी उस सत्य नाम में इतना सुख है, सब उसी को पाना चाहता है। पूरा पृथ्वी का जो है कण कण जो है उसी में मिलना चाहता है, क्योंकि सारा वहीं से निकला है। तो जो हंस होता है वह ढूंढ लेता है कहाँ से निकला है, इसीलिए वह हंस है, वह हंसनी है। वह पूर्व जन्मों के भेद को भी जान जाता है, अभी का भी जान जाता है और सब जान जाता है, इसीलिए वह सद्गुरु का हंस है, वह सद्गुरु की हंसनी है। अब आप डेली आप शब्दों को पूछना, क्या कहते हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, ये हंसा और हंसनी, यह आप ज्ञान गुदड़ी है। क्या कहते हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, ये हंसा और हंसनी। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना इसको, आप बुझ जाओगे, अभी बुझ जाओगे। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमाला मिले अलीका, बिन नयनन सा हेव को दीखा। हिंसा और हंसनी, आप भेद बुझो और सद्गुरु का ज्ञान है, लूट लो लूट लो और लूट लो। इसी दोहा में सब कुछ आ गया। यह तो कबीर साहब का है
क्या कहते हैं? मन को मारी गगन चढ़ी जाई। ये हंसनी, मन को नहीं मारोगे तो आप चढ़ नहीं पाओगे। यह भार है बड़ा, वहां एकदम हल्का जाना पड़ेगा। अब इतना भारी मन को ले रखे हो, इसको हटा दो, इसको मार डालो, इसको गिरा करके हल्का हो जाओ। मन को मारी गगन चढ़ी जाई। बिना मन को मारे गगन में चढ़ नहीं पाओगे आप। अरे यह कबीर साहब की वाणी है, अभी अभी सुना तो अभी याद हो गया। एक गुरु भाई का प्रश्न था, आपको याद कैसे हो जाता है? अरे आप डेली सुनते रहो, शब्द जो है पकड़ा जाता है, सदगुरु जो है लखा देता है। रोज ही तो आप डेली पढ़ते हो इसको, लेकिन अभी आपको याद हो जाएगा। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमला, जो गंदगी छूट जाती है। कसमल मतलब ये मल तो अलग है, ये कसमल है। कसमल मतलब जो सुरती है। कसा का मतलब होता है सुरती। त छूटे कसमला मिले अलीखा। अलेखा है वो, जो आपके आंखों से दिखता नहीं है, वह अलेखा है। और संत हंस हंसनी तो पकड़ लेंगे। तो छूटे का समला मिले अलीखा, बिन नयन साहेब को दीखा। ये हंसा और हंसनी आपको बार बार इसीलिए कहना पड़ता है कि आप भेद को बूझिए। तो ये हंसा और हंसनी मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे का समला मिले अलीखा, बिन नयन साहेब को दीखा। ये हंसा और हंसनी यह कबीर साहब की है। अब आप आगे चलो, आगे कहां चलोगे? सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का यह क्रियात्मक ज्ञान है। इन दोनों में स्वामी जी ने कैसे कैसे आपको समझा दिया है। आप तो हंस हो, हंसनी हो, बूझ जाओ ना। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। ये हंसा और हंसनी जैसे जैसी आपका सांस की गति चलती है, वैसी वैसी मन चलता है। आप दौड़ लगाओ, आपका मन तेजी से चलेगा। आप शांत हो जाओ और शांत हो जाओ और शांत हो जाओ, वैसी वैसी मन जो है शांत हो जाता है। तो वहां क्या कहे? मन को मारी गगन चढ़ी जाई। ये हंसा बिना मन के मारे गगन में चढ़ नहीं पाओगे।
यह गिरा देता है, तो मन को मारना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भी आप स्वामी जी यही कह रहे हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। तो ये हंसा और हंसनी, जब आप गुरु देश में चलते हो तो आपकी सांस की गति जो है कम होती जाती है, और जितना कम होती जाती है उतना आपको शांति मिलता जाता है। आपकी जो आत्मा जो है इसीलिए दुखित रहती है, क्योंकि वह कभी एकदम उसको शांति नहीं मिलता है, वह कभी हमेशा बेचैन रहती है, और मन जो है उसकी बेचैनी को बढ़ा देता है। इसीलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। तो जब सुरति जग जाती है तब क्या होता है, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। तो ये हंसा और हंसनी, बिना मन को जीते आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। यह विहंगम योग है। और आगे बुझो, आगे क्या कहते हैं, मन पर विजयी होया कारा, मन पर विजयी होया कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन पर विजयी होया कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन पर विजयी होया कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, सुख शांति मिला संत को, नर जीवन कायन, सुख शांति मिला संत को, नर जीवन करयन। ये हंसा और हंसनी, अभी आप समझ गए, वहां मन को मारने के लिए कहा, यहां मन और प्राण को एकदम शांत करने के लिए कहा, और यहां कहा मन पर विजयी होकर के कहा। अब आगे सुनो, आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, अरे आप सदगुरु के हंस हो, स्वामी जी ने आप कैसे समझोगे वैसे वैसे बताया है, जैसे आप समझ जाओ वैसे वैसे बताया है। आगे क्या कहते हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। ये हंसा और हंसनी, अरे स्वामी जी के दोहे में ही जान है, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये।
आभेद बुझन जो श्रद्धा प्रभु मिलन का। यदि आपको श्रद्धा है, प्रेम है, प्रभु से मिलना चाहती हो, तो जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाव। ये हंसा और हंसनी, यह सत्य चाल है। बिना मन का पर्दा हटाए, अरे पर्दा हटा तो प्रभु है, वही तो हमारे बीच में आ गया है। ये हंसा और हंसनी, यह मन ही आ गया है और यही आपको उलझा रखा है। ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय कालवश आइय, माने स्वरूपी देवा निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तो को सुदिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय कालवश आइय, माने स्वरूपी देवा निरंजन, तो ही राख्यो भर माइय। ए हंसनी, मन को तो जीतना ही होगा, बिना इसकी जीती प्रभु प्राप्त नहीं होगा। आप 3-4 जगह से यही आप बूझ गए। पहला दोहा में मन को मारी गगन चढ़ी जाई, और क्या सुना आपने? और भी बहुत सारे हैं। थिर कारा मानायारू पावन को, सदगुरु सन ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, चढ़ी सूरति समार। और स्वामी जी क्या कह दिया आपको? एक साथ मन पावन को, राखाई कय स्थान, बागे फिर मनी गिरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान। ये हंसा और हंसनी। फिर स्वामी जी और क्या कहे हैं? माने सवार पला पल रहो, मन सवार पल पल रहो। ये हंसा और हंसनी, मन के ऊपर हमेशा सवार रहना है। इसको अपना चाल नहीं चलने देना है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो ऐसे आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। यही सदगुरु की पहचान यही हो जाती है। मन सवार पल पल रहो, हिंसा और हंसनी। फिर आगे आपने और क्या सुना? मन पर विजयी होया कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, जो श्रद्धा प्रभु
मिलन का दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाव। ये हंसा और हंसनी, यह मन पर विजयी आप हो नहीं पाओगे, आपको किसी का मदद लेना पड़ेगा। देखो, संसार में आप लड़ना चाहते हो तो आप अपना फौज तैयार करते हो। यहां फौज का काम नहीं है, कुछ भी कर लो आप, फौज ले लो, शासन ले लो, थोड़ा देर के लिए मन जो है रुक जाएगा, लेकिन फिर जो है ये उठ खड़ा होगा। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गई दास कबीर। ये हंसा और हंसनी, यह आपको कहेगा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, कुछ भी आप कर लो, यह शांत नहीं होगा। एक पल के लिए शांत होगा, फिर चालू हो जाता है। ये बहुत ही शैतान है। स्वामी जी क्या कहें, मन स्वरूप शैतान को, बिन मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बनी। ये हिंसा और हंसनी, स्वामी जी थक करके क्या कह दिए, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण यदीन, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण यदीन। ये हंसा और हंसनी, ये आत्मा जो है इसी के अधीन हो गई है और बिचारी इसी की चाल में चलती रहती है। आप भेद बूझो ना, यह मन जो है आत्मा को कैद कर रखा है। मन के पास शक्ति कुछ नहीं है, ये इसका शक्ति कुछ नहीं है, आपका ही शक्ति लेकर के और आपके ही ऊपर शासन करती है ये। आप विचार करो, आपका ही शक्ति लेकर के और आपके ही ऊपर शासन करता है ये। इतना बड़ा मन है ये। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जड़ माया तू ठगी, जड़ माया तू ठगी, तू चेतन ठगी जाए, जड़ माया तू ठगी, तू चेतन ठगी जाए, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। ये हंसा और हंसनी तुम्हारा ही शक्ति लेकर के और तुम्ही को कैद कर रखा है। क्या जमाना है। आप भेद बूझो ना, तुम्हारे ही शक्ति लेकर तुम्ही को कैद कर रखा है। इतना बड़ा ये शैतान है, तुम्हारे ही शक्ति लेकर के तुम्हारे को ही कैद कर रखा है। ऐसा ज्ञान सदगुरु बोध कराता है।
आभेद बूझो। जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा यह ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। ये हंसा और हंसनी, जिस दिन आप जान जाओगे कहोगे कि अरे वाह धन्य हो। धन्य सदा गुरु धनी धन्य है, धन सदा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, धन सदा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न शिव विधि कोय। धन सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। धन सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न शिव विधि कोय। हिंसा और हंसनी, यह जो है मन को जिस दिन आप बूझ जाओगे ना काम ही बन जाएगा। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ। मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। हिंसा और हंसनी, इसकी चाल में नहीं पड़ना। ये बोलेगा वहां चलो वहां चलो यहाँ चलो, ये तुमको ले जाएगा, वहां से ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा ये। अरे यह तो आपको ऐसे ही घुमाता रहेगा। तो इसका उपाय क्या है? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया परैले, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेला वेद वा पुराण, गावेला वेद वा पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। इहंसा और हंसनी गंगा सागर, गंगोत्री, जमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ और कितने कितने नाथ है। अरे वहां नहीं जाना है। गुरु के चरण में 68 तीर्थ है, इसी में नहा लो, सब काम बन जाएगा। तो गुरु की चारनिया में 68 तीर्थ, गावेला वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमला, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। हिंसा और हंसनी कहीं नहीं जाना, सीधा सीधा अपना देश गुरु का चरण में, अपना भूमि पर वहीं लगे रहना। ये भजन तो यही न कह रही है। अरे ये कबीर साहब का भजन है, और कबीर साहब का भजन तो आप जानते ही हो, उसके बारे में कोई भेद ही नहीं है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, पंडिता मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं। अरे आप विचार करो ना, आप तो हंस हंसनी हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीरय उलिया, ई सब ई जगह
भारम भुलाना हो, ई जगह भारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी गुरु दरिया में नहा लेना। वहां क्या कह रहे हैं? मानस सरोवर पैठी नहाई। तो यहां गुरु दरिया में नहाना है। 68 तीर्थ है। तो गुरु की चारनिया में 68 तीर्थ, गावेला विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरियावा सदा हो जल नीरमल। ये हंसनी पूरा संसार जो संसार का जल है उसमें नहाने से गंध मंद हो जाता है, लेकिन जो सदगुरु का दरिया है, जो गुरु का आचरण है, अरे उसमें पूरा संसार नहाए गंदा नहीं होता है, हमेशा स्वच्छ रहता है वो। ऐसा तो आपका सदगुरु का आदेश है, आपका सदगुरु है ऐसा। तो गुरु दरियावा सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जे लग्या न हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो हंस, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो हिंसा और हंसनी, अब आप भेद बूझ गए। अरे गुरु के चरण में रहना है, ये सब काल पाल सब भाग जाएगा, आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरु के चरण में काल नहीं जाता है, वही तो आपका घर है। कितनी बार हर जगह से तो वही कहा जा रहा है, अरे गुरु के चरण से जाना नहीं, तुम्हारा काल कुछ नहीं करेगा। कोई काल जब तक तुम चाहोगे, जब तक गुरु चरण में रहोगे, काल पकड़ ही नहीं सकता है। आपको बैठने का कला मालूम होना चाहिए। एहसा और हंसनी वही तो आपका देश है। तो जीते जी आपको उसमें समा जाना है। देखो अभी तो आपका उम्र है, वैसे तो कोई नहीं जानता है कितना उम्र है, लेकिन आप संकल्प किए हो कि हमें 100 वर्ष तक जीना है और एकदम स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रह करके 100 वर्ष तक जीना है। सदगुरु से आप संकल्प किया है, तो अभी कितना उम्र आपका बाकी है आप देख लो, और एकदम चुपचाप सांस की गति को धीमा, मतलब जितना साधन में आप अंदर जाओगे एकदम धीमा होता चला जाएगा, धीमा होता चला जाएगा, और धीमा और धीमा। तो वैसे ही मन जो है और कम और कम, और लास्ट में मर जाएगा, और मर जाएगा तो आप अपना देश देख लेना। ऐसा जीते जी हमने मरना ही होगा, मरने के बाद तो गड़बड़ा जाएगा काम। अभी तो आपकी सांस की गति है, आप जल्दी मरोगे नहीं, तो इसको सांस की गति को जीतना है। इसको क्या कहते हैं? हिंसा और हंसनी समय हो जाता है, इसीलिए वाणी जो है रुकने लगती है। देखो बहुत हम सोचे कुछ और थे, लेकिन वह वाणी कुछ और हो जाती है। हिंसा और हंसनी ये बदल जाती है। हम कुछ सोचते हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ बदल जाती है।
हम तो आज मरने की कला आपको बताने वाले थे, कैसे हमने मरना है। मरना तो है, ये जीते जी मरना है। जो स्वामी जी जो दोहा कहे हैं, मर कारा फिरा मरे ना नहीं, उतामा मारा रकाय। मर कारा फिरा मरे ना नहीं, उतामा मारा रकाय। देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाए। तो यह सा और हंसनी सदगुरु का अनंत ज्ञान है, और ये कभी खत्म नहीं होगा। जुगु जुगु सी संत महात्मा गाते चले गए, आज भी गा रहे हैं, आने वाले जुगु जुगु में भी यही सब गाया जाएगा। और कब कब तक गाया जाएगा? जब तक आप बूझ नहीं पाओगे, बूझ नहीं जाओगे। एहसा और हंसनी आपको सदगुरु मिला है, इसीलिए आप महान हो। मन को जीत लेना है, और दूसरा उपाय भी तो है। फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाए, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाए। गगन महल बीचा फूलई का फूला। ए हंसनी उसी पुष्प में एकदम घुस जाना है, और एकदम उसी में समा जाना है। तो मन भी मर जाएगा, सांस की गति भी बंद हो जाएगी, और अपना देश में भी आप चले जाना। वहां काल नहीं जाता है, वह काल का आदेश नहीं है। जा पामारी अज पावरी अनादवी मर जाय। सुरती सामानी शब्दमी ताको काल नहीं खाय। तो यह सा और हंसनी गुरु का चरण में एकदम सीधा ही चढ़ जाना है। अब इधर उधर नहीं देखना है, एकदम सीधा। कैसे कहते हैं? अब चला उषा काल है, नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मती देखिए, चढ़ी सुरती संहार। ए हंसनी तो सूरज से चुपचाप एकदम चढ़ करके समा जाना है। बस आपका सांस का गति बंद, सब कुछ बंद, मन का व्यापार बंद। ये मन ही दुनिया भर का बवाला शुरू करता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये खराब वो खराब। क्या करना है आपको? आपको तो सदगुरु संग रहना है। आपका चेतन जो है प्रेम तो सदगुरु से ही है। आपका चेतन प्रेम तो सदगुरु से ही है। आपका जन्म जन्म का जुगु जुगु का साथी तो सदगुरु ही है। बाकी ये संसार का तो सब इकट्ठा हुआ है, कब छूटेगा कब छूट जाएगा यह पता नहीं है। लेकिन सदगुरु आपका साथ में ही रहेंगे। साहेबा योगा वियोगमी, साहेब सुख दुख साथ। देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। यह और हंसनी एकदम गुरु प्रदेश में उसका मंडल है। एकदम सीधा आप चढ़ जाना और उसी में समा जाना। काल क्या करेगा? देखो, आप भेद बूझो। जब छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई होती है तो क्या करते हैं? वो भाग करके कमरा में घुस जाता है, अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। अब वो बाहर से चिल्लाता रहता है, दरवाजा खोलो तो मैं तुम्हें बताता हूं। तो ये हंसा और हंसनी काल जो है ऐसे ही है, यह आपको पीछे पड़ा रहता है हमेशा हमेशा। तो चुपचाप वहीं समा जाना है
अरे स्वामी जी भी तो यही कहते हैं, सदगुरु भी तो यही कहते हैं, नित्यानादि सदगुरु यही कहते हैं। जापा मारी अज पामरी अनहद भी मर जाय, सुरति सामानी शब्द में ताको कालन खाय। तो यह सिनी वही ना आपका देश है, जहाँ गैलासी फिर नहीं लवटी, सखी सुधिया उदिस, जहवासी सखी सुधिया उदिस, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिया उदिस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा साबहंसा, गति चेतन है भीस, सखी सुधिया उदिस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन चीरा क्षीर साजी, ज्योति सुंदर है कि, सखी सुधिया उदिस, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिया उदिस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन चीरा क्षीर साजी, ज्योति सुंदर है कि, सखी सुधिया उदिस, जहवासी आइलु जग माही। मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिया उदिस, जहवासी आइलु जग माही। मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिया उदिस, जहवासी आइलु जग माही। सदा फला स्वामी समुझावे, फिर चलू वही दिस, जहवासी आइलु जग माही। सदा फला स्वामी समुझावे, फिर चलू वही दिस, जहवासी आइलु जग माही। हंसा और हंसनी आपका जो चेतन स्वरूप है सबका एक ही है। ये तो शरीर आपका लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, दुबला है, रूपवान है, कुरूपवान है, ये जड़ शरीर है। चेतना तो सबका एक ही है, एक समान है जो है। और गुरु देश में चलो आपका एकदम हम लोग पास पास में ही है, आप जानते थोड़ा भी दूर नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगतारू पशु रति भाई,
जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय। जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय। कहे सदा पल पास है निस दिन सुर तीर काय। जगतारू पशु रति भई ताती दूर जनाय। कहे सदा फल पास है निस दिन सुर तीर काय। हिंसा और हंसनी मन ही तो दुश्मन है। इसी कारण हम लोग एकदम पास पास में हैं, एकदम अरे एक दूसरे में लगे हुए हैं, एक दूसरे के हृदय में हैं। आप उलट करके देखो ना, एकदम पास पास में है। तो ये हिंसा और हंसनी सदगुरु देश में एकदम पास हो जाते हैं, कभी अलग नहीं होते, हो ही नहीं सकते। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।